नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज, जिसमें आज हम बात करेंगे हल्द्वानी के शोभन सिंह जिना बेस चिकित्सालय की। आपको बता दें, यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था बहुत ज्यादा चरमाई हुई है और मरीज बहुत ज्यादा परेशान है। जो सही इलाज मरीजों को यहाँ पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स भी यहाँ समय से मौजूद नहीं है, जिसमें मरीजों को घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हॉस्पिटल हल्द्वानी के मेन शहर में है, जिसमें इतनी ज्यादा खामियां सामने आ रही है और मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी तादाद में मरीज यहाँ मौजूद है और घंटों तक लाइनों में लगकर इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पर मरीजों से हमने बात की, आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों का क्या कहना है। पिताजी है 80 साल के, काफी परेशानी हो रही है उनको। सब नहीं आ रहे हैं। क्या परेशानी? पिताजी के माथे पे दाना है। पहले एक बार ऑपरेशन में करवा चुका हूँ और उसका टेस्ट होना था मानसिक का, वो हुआ नहीं। वो कह रहे हैं कि हमसे मिस हो गया है। अब दोबारा पर्ची बनाई है, दोबारा लाइन में खड़े हैं। रंजन साहब को पहले मैंने दिखाया था, उनका इलाज होने के बाद वहां से मांस का जो है सैंपल लेकर के टेस्ट होना था, लैब में वहां उन्होंने मिस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जो मुकेश सर को दिखाया, उन्होंने पूरा मेरे से सब कुछ पेपर तैयार होने के बाद लास्ट में उन्होंने कह दिया कि आपने जिनको पहले दिखाया था आप उनको दिखाइए। और 15 दिन से पिताजी का इलाज कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना कि मरीजों की किस तरह से स्थिति है, काफ़ी समय से मरीज एडमिट है लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। एक पेशेंट ने अभी कहा भी कि 15 दिन हो गए हैं करीब, लेकिन उनके पिताजी का अभी तक इलाज नहीं हो पाया। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से हमारे स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे और सारी बातें जानेंगे। तो भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो चिकित्सालय है इसकी स्थिति क्या है, किस तरह से माहौल है, मरीजों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्पिटल है ये हल्द्वानी का मेन हब में हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है। शोभन सिंह जीना के नाम से ये हॉस्पिटल है। बीजेपी के काफी बड़े कद्दावर नेता थे, उनके नाम से ये हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। डॉक्टर जो है टाइम से नहीं आ पा रहे हैं। वहीं जो है मरीजों का कहना है कि डॉक्टर टाइम से ना आने की वजह से 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कई बार लगभग इनको 6-6 घंटे भी लाइनों में लग के जो है इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर साहब का। लेकिन डॉक्टर साहब जो समय पे नहीं पहुंचते हैं। वहीं दवाइयों की बात की जाए तो दवाइयां भी जो है यहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं मरीजों को। जी। तो इस वक्त स्थिति क्या है? क्या इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद है या अभी भी डॉक्टर्स मौजूद नहीं है अस्पताल में? दामिनी, बता दूं कि लगभग 11 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और जो अभी तक जो डॉक्टर जो है वो अभी तक अपनी सीट पे अभी भी जो है अवेलेबल नहीं है। और अगर पूछा जाता तो बता देते हैं कि डॉक्टर साहब राउंड पे हैं। डॉक्टर साहब राउंड पे है लेकिन मरीज परेशान है। जी दामिनी। ठीक है, तो भूपेंद्र जी, यहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर्स है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर्स राउंड पे, तो मरीजों का क्या कहना है इस पर? जब आपने मरीजों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया? बिल्कुल दामिनी, मरीजों का कहना है कि हम काफी टाइम से लाइन में लगे हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। डॉक्टर ना आने की वजह से जो है हमें घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। दूसरी बात बताऊं दामिनी कि यहाँ पे जो मरीज आते हैं वो पहाड़ से आते हैं और पहाड़ से मरीज आते हैं तो यहाँ आने में भी उनको दिक्कत होती है। फिर क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है तो यहाँ से फिर जाने में भी उनको दिक्कत होती है दामिनी। जी जी जी। तो वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ यहाँ से ACMO डॉक्टर श्वेता भी जुड़ चुकी है, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर श्वेता, जो शोभन सिंह जिला चिकित्सालय है हल्द्वानी का, वहां से एक मामला सामने आया। दरअसल चीजें ये सामने आई है कि वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है और मरीज घंटों तक लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। यानी कि अभी करीब 11-11:15 हो चुके, लेकिन अभी तक मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ मरीजों से हमने बात की तो मरीजों का भी ये कहना है कि 15 से 20 दिन हो गए हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाया। कुछ मरीज काफी समय से एडमिट है लेकिन उनको ठीक तरीके से इलाज नहीं मिल पाया। तो इस तरह की जो स्थिति हो रही है, क्या ये आपके संज्ञान में है?
जी मैम, मैंने सीएमएस जो बेस हॉस्पिटल की सीएमएस मैम है जी। उनसे दूरभाष से वार्ता की। तो उन्होंने ये बोला कि ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, कुछ तो हमारे बहुउद्देशीय शिविर चल रहे हैं उसमें डॉक्टर्स की ड्यूटी लग रही है। जी। कुछ क्या है, जैसे कल रेडियोलॉजिस्ट थे तो ये आया था संज्ञान में कि मरीजों की भीड़ थी, तो रेडियोलॉजिस्ट की कोटाबाग अस्पताल में हफ्ते में 1 दिन की ड्यूटी है, उस दिन उनको वहां भेजा गया था। और कुछ डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं मैडम। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो चीजें, जितने डॉक्टर्स हैं वो सब तो टाइमली आ रहे हैं मैडम, जी। पर जो लगातार जिला विधि के भी कैंप चल रहे हैं, विकलांग कैंप चल रहे हैं, बहुउद्देशीय शिविर चल रहे हैं, तो बहुत देश हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पर उनकी ड्यूटीज होती है। जी। तो इसलिए ये सब व्यवधान। जी। तो श्वेता जी, जैसे कि आप कह रही है कि इन डॉक्टर्स की अलग अलग जगह पे ड्यूटीज लगाई गई है, ठीक है, मैंने मान लिया इन डॉक्टर्स की अलग अलग जगह पे ड्यूटीज लगाई गई है, लेकिन फिर जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनका क्या, उनका इलाज कौन करेगा? क्योंकि उन्हें भी तो परेशानी हो रही है जब अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहेंगे, तो उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट या कोई तैयारी की गई है आपके द्वारा? जी मैडम, ऐसा होता है हमारे पास जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। जितने, जैसे हमारे स्किन वाले जो डॉक्टर हैं वो, उनकी भी बीच में शिविर में ड्यूटी थी। तो स्किन, जैसे मान लो अगर एकमात्र डॉक्टर है तो वो या तो ओपीडी में बैठेगा। तो थोड़ी ये प्रॉब्लम्स मैम हम लोग जो है अब थोड़ा इसको और उसमें लाने की कोशिश करेंगे। पर जहाँ तक मेरी पूरी जानकारी, तो जो डॉक्टर्स है उतने पूरे टाइमली ड्यूटी कर रहे हैं। और जो मैडम एक और चीज इसमें है, संज्ञान में आया कि जैसे जिनका ओटीडी है, जैसे ऑपरेशन चल रहा है, तो उस वक्त जो है ओपीडी उस दिन बंद होती है। जब ओटीडी होता है, जैसे सर्जन है, तो उस दिन वो, उस टाइम ओपीडी नहीं देख पाएगा। तो थोड़ी ये सिचुएशन जो है डॉक्टर्स की कमी की वजह से थोड़ा उत्तराखंड में ये प्रॉब्लम्स है। तो हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अब थोड़ा इसको सुचारू लाने की और कोशिश की जाएगी। पर सिचुएशन ये है कि जो डॉक्टर्स गए हैं वो, एक तो मैडम कभी लीव भी लेनी पड़ती है, तो कभी किसी की पारिवारिक सिचुएशंस भी हैं। तो ये सब चीजें हैं। अभी जो बेस हॉस्पिटल की सीएमएस है वो मैम यही कह रही है कि कोई भी ऐसे वो नहीं है कि कोई गायब हो गया है डॉक्टर या कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है। जी मैडम। ठीक है। तो श्वेता जी, आपने डॉक्टर्स की कमी के लिए अभी तक किसी प्रकार की डिमांड की है या शिकायत की है? तो की जा रही है, पर मैम होता क्या है, जैसे स्किन है, स्पेशलिस्ट है, तो वो बहुत ज्यादा मैम उत्तराखंड में वैसे भी अवेलेबल नहीं है ना मैम। और कुछ चीजें है कि हम कह दे कि अगर डॉक्टर हमारे पास है, उसकी ड्यूटी हम मना भी नहीं कर सकते कि विकलांग कैंप या बहुउद्देशीय शिविर में मत लगाओ। ठीक है श्वेता जी, मैडम, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट नहीं, मैं तो नॉर्मल डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्या उन डॉक्टर्स की कमी के लिए आपने शिकायत की है अभी उच्च अधिकारियों से? क्या आपने मांग की है कि आपके और डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए? क्योंकि जैसा आप कह रही है कि डॉक्टर्स की कमी है, इस वजह से मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसा है, डॉक्टर्स जितने हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। जो डॉक्टर्स की कमी, उनका पत्राचार चल रहा है हमारे विभाग के द्वारा। हाँ। जो नियुक्तियां हो रही है उसमें हम लोग पत्राचार लगातार जारी है। तो मैडम ये आगे और सुचारू आएगा टाइमली पे। ठीक है मैडम, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि डॉक्टर श्वेता से हमारी बात हुई, डॉक्टर श्वेता ने कहा कि क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को विकलांग कैंप्स में भेज दिया गया है, इसके अलावा भी और कई सारे स्वास्थ्य शिविर है, इस वजह से कई डॉक्टर्स की ड्यूटीज वहां लगाई है, कुछ डॉक्टर्स की कमी है, कुछ डॉक्टर्स छुट्टी पर है, इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है। तो इसमें कितनी हकीकत है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और क्या स्थिति है? बिल्कुल दामिनी, बता दूं कि जैसे श्वेता मैम ने बताया, डॉक्टर ने बताया है, तो भी यहाँ डॉक्टरों की कमी है। लेकिन कमी के साथ साथ सबसे बड़ी बात दामिनी यहाँ पे आती है कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, पेशेंट बहुत ज्यादा, मरीज बहुत ज्यादा है। लेकिन जो शिविर बाहर लगा रहे हैं, शिविर बाहर लगाने की बजाय जो डॉक्टरों की जो ड्यूटी, प्रॉपर ड्यूटी है, वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए। क्योंकि दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुंचते हैं तो वो किसी ना किसी उम्मीद से पहुंचते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे और हमारा सही से इलाज होगा। लेकिन अगर यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद डॉक्टर ना मिले तो कितनी निराशा देखने को उनको मिलती है। जी दामिनी। बिल्कुल। वही मैं भूपेंद्र जी ये जानना चाहती हूँ कि अस्पताल की स्थिति इस तरह से कितने समय से बनी हुई है? बिल्कुल दामिनी, हमारे यहाँ के जो रिपोर्टर हैं संजय जी, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ की जो स्थिति है ये इतनी खराब क्यों स्थिति है। संजय जी, ये यहाँ की जो हॉस्पिटल की स्थिति है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा है, डॉक्टर है नहीं, तो उसपे क्या स्थिति है? जैसे आप बता चुके हैं कि हल्द्वानी जो बेस चिकित्सालय है, शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, यहाँ पर पहाड़ के लोगों का दबाव बहुत है। पूरा कुमाऊं यहीं से लगभग संचालित होता है। कुमाऊं में अधिकतर जो सेंटर है, मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र, ये रेफर सेंटर बन गए हैं। इसके बावजूद जो पेशेंट है वो बेस चिकित्सालय या अपना सुशीला तिवारी चिकित्सालय, उसको रेफर किया जाता है। देखा जाए तो जो शासन की नीतियां, जो पद हैं, अभी तक कई यहाँ पर जो पद हैं जो
शिष्टार्थ के पद हैं या चतुर्थ श्रेणी पद हैं, लंबे समय से अभी तक खाली हैं। अभी तक इनको कोई भरने की इनके तरफ से योजना नहीं बनाई। जी बिल्कुल दामिनी बताया जैसे संजय जी ने कि जो हॉस्पिटल है जितने लगभग वो एक रेफर सेंटर बन के रह चुके हैं। जी दामिनी। ठीक है डॉक्टर श्वेता, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या उच्च अधिकारियों द्वारा अस्पताल का समय समय से निरीक्षण किया जाता है, और जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, तो इसको लेकर संज्ञान लिया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा? उच्च अधिकारियों द्वारा हमेशा बीच में डायरेक्टर मैडम भी आई थी, बीच में हमारे सचिव महोदय आए हैं, तो डायरेक्टर विजिट लगातार है। पर मेन प्रॉब्लम क्या है मैम, जो अभी हमारे जो अभी वक्ता बोल रहे थे उसमें उन्होंने जो मेन बात बोली वहां पर स्टाफ की, जो मैम देखिए उस स्टाफ की कमी का जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगी, जो स्टाफ नर्सेज वाला है वो तो जो परमानेंट वाली नियुक्ति प्रक्रिया में है, ये तो सर्विदित है, थोड़ा उसमें डिले हो रहा है, तो उसमें हमारा ये आएगा, तो इसमें हमारी स्टाफ मिलेंगी हमको, स्टाफ नर्सेज, तो वो थोड़ी लंबित प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी चीज स्टाफ नर्सेज के अलावा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है मैडम, तो इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तो प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के थ्रू है, तो इसमें जितनी भी समिति के थ्रू रखे जाते हैं वो रखे हैं पर्याप्त मात्रा में, पर थोड़े की कमी तो है ही मैडम। अब उनमें जो है स्टाफ नर्सेज आएंगी तो थोड़ी और कमी पूरी होगी, थोड़ा हमारे आईसीयू चलने में भी सुविधा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है लेकिन किसी कारणवश डिले हो रही है, मैं वो कारण जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों डिले हो रही है? मैडम ये कारण तो मैम स्टेट स्तर पर, शासन स्तर पर लंबित है। ये जो स्टाफ नर्सेज की नियुक्ति में पूरी प्रक्रिया लगभग फाइनल हो गई है, उनको बस नियुक्ति स्थान देने में हम लोग खुद वेट कर रहे हैं। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? मैडम हम लोग तो कुछ महीनों से इंतजार कर रहे हैं, ये सबको ही पता है कि ये चीजें थोड़ी डिले हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये हो जाना चाहिए, जल्दी ही हमको स्टाफ नर्सेज मिलेंगी और हम अपना आईसीयू और स्टाफ करके भी एक उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ के डॉक्टर्स का किस प्रकार से रवैया है मरीजों को लेके, और जैसा कि श्वेता जी ने कहा कि स्टाफ नर्सेस की कमी है और शासन के द्वारा ये चीजें डिले करी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दामिनी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर कमी शासन की इसमें माने, प्रशासन की माने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मरीज है, जो परेशानियों को जो सामना करना पड़ता है वो मरीजों को सामना करना पड़ता है डॉक्टर ना होने की वजह से। तो यहाँ जो है शासन प्रशासन दोनों को ही ध्यान देना चाहिए कि जो दूर दराज से जो मरीज आते हैं उनको निराशाजनक जो उनका निराशा उनको ना मिले और उनको प्रॉपर इलाज मिले। तो जो यहाँ पे जो है डॉक्टरों की जो तैनाती है वो जल्द होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ मरीज इतनी बड़ी तादाद में आते हैं उनको परेशानियां ना झेलनी पड़े। ठीक है भूपेंद्र जी, ये तो हमने डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी की बात कर ली, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस अस्पताल में और किस तरह की लापरवाही है और किन चीजों की, किन सुविधाओं की कमी है, अगर हम स्टाफ और डॉक्टर्स से हट के बात करें तो? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको दामिनी, क्योंकि शहर के बीच में है तो यहाँ पार्किंग की भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं मरीजों को जो गाड़ी से, और सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रेचर जो होती है उसकी जो सुविधा प्रॉपर तो होनी चाहिए, वो भी यहाँ नहीं थी। कि हमने अभी जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ एक मरीज था और काफी ज्यादा परेशान था, चल नहीं पा रहा था, तो वो उसके लिए जो है स्ट्रेचर का भी यहाँ इंतजाम नहीं देखने को मिला दामिनी जी। और अगर दवाइयों को लेकर बात करें तो क्या किसी प्रकार की ऐसी चीजें सामने आई है कि दवाइयाँ मरीजों को बाहर से लानी पड़ती है, ऐसा कुछ? बिल्कुल दामिनी, ये पूरे उत्तराखंड का ही मैं बताऊं कि दुर्भाग्य है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे जो है दवाइयाँ जो है लगभग जो है बाहर से लिखी जाती हैं, और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि जो हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ मरीजों को देने के लिए आती हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई जो है उनको जो है बाहर अच्छे दामों में बेच दिया जाता है और मरीजों को जो है परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी दामिनी जी, डॉक्टर श्वेता, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से भूपेंद्र जी ने अभी कहा कि पार्किंग को लेकर इश्यूज है, इसके अलावा स्ट्रेचर भी ठीक तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं मरीजों को, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ दवाइयों का जो मुद्दा उठा है कि कई बार मरीजों को बाहर से दवाइयाँ लानी पड़ती है, आप कह रही है सिर्फ डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन और भी परेशानियां हैं अस्पताल में। जी मैडम, ये जो थोड़ी जो प्रॉब्लम्स सिस्टम के हिसाब से थोड़ी व्यवधान जो रह रहे हैं कि स्ट्रेचर वाली प्रॉब्लम है, पार्किंग वाली है, तो मैडम उस दिन हमारे जो सेंटर से सचिव महोदय आए थे, पंत जी, उनको पूरा हमने विजिट करके पूरा बिल्डिंग और उसका परिसर दिखाया था, तो उसमें थोड़ा अब शायद शासन स्तर पर ये आगे प्रोसीजर में चल रहा है कि इसको कैसे इसकी पार्किंग और उसमें किया जाएगा। तो मैडम ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। और स्ट्रेचर वाली जहाँ तक बात है मैडम, ये आज ही ये बात मैं क्लियरिफाई करती हूँ
कि एक स्ट्रेचर वाली, तो मैडम ये हम लोग बिल्कुल, अब मैं 1-2 दिन के भीतर ही ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर लूंगी। और जो तीसरी प्रॉब्लम है मैडम ये दवाइयों वाली, तो मैम दवाइयों का तो हमारा प्रॉपर जो हमको सीएम स्टोर के थ्रू स्टेट से प्रॉपर दवाइयाँ मिल रही है, वो प्रॉपर जितना होता है उतना सब जगह सरकारी में उसको सप्लाई किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल में तो प्रचुर मात्रा में दवाई रहती है, तो ऐसा कोई भी हमारे पास सूचना नहीं है कि बाहर बेची जा रही है ये चीजें। मैडम ये चीजें तो हमें बिल्कुल भी, हम लोग इस संदर्भ में ना तो ऐसा कोई हमें सूचना मिली है, ना ऐसी कोई शिकायत मिली है कि कोई बेची जा रही है। मरीज को जो भी डॉक्टर्स लिखते हैं अस्पताल की दवाई वो प्रॉपर मिलती है और जो मौजूद दवाई होती है वो दी जाती है। अब मैडम एक चीज है, जैसे मान लो यूरोलॉजिस्ट कोई दवा लिख रहा है और वो दवा सरकारी सप्लाई में नहीं आती और वो उसके मरीज के लिए बहुत जरूरी है ना मैडम। तो जैसे एज अ डॉक्टर मैं भी इस चीज को जानती हूँ, तो अगर बहुत एसेंशियल होगी तो हो सकता है कि वो दवा वो लाए बाहर से, पर जो हॉस्पिटल सप्लाई की दवाइयाँ हैं मैडम वो प्रॉपर अस्पताल से ही मरीज को मिलती है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर श्वेता का कहना है कि जो हॉस्पिटल से दवाइयाँ है वो मरीजों को प्रॉपर मिल रही है, आप कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं है, कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल दामिनी, जैसे मैं आपको बता दूं, हमने कुछ टाइम पहले रामनगर का भी दिखाया था हॉस्पिटल जो पीपी मोड़ पे था। तो वहां पे भी दिक्कतों का सामना यही करना पड़ रहा था कि वहां पे जो हॉस्पिटल पीपी मोड़ में चला गया था तो वहां भी इशू हुआ था कि दवाइयां जो है बाहर से लिखी जाती हैं और यहाँ की जो दवाइयां हैं वो बेची जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो आला अधिकारी हैं इनको जो है इसको मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और प्रॉपर विजिट करना चाहिए, प्रॉपर निरीक्षण करना चाहिए, ताकि जो है जो मरीजों को जो परेशानियां हैं उनका सामना ना करना पड़े, बाहर से दवाइयां ना लेनी पड़े, दवाइयां सब यहीं से मिले। जी दामिनी जी, वही एक और चीज कहना चाहूंगी, यहाँ के जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदेश, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे भी हमने सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फोन बंद करके बैठे हैं। तो मतलब मैं इसका क्या समझूं कि कहीं ना कहीं वो इन चीजों से डर रहे हैं या किसी प्रकार की लापरवाही हो रही है, तो उससे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? भूपेंद्र जी। बिल्कुल दामिनी, मैंने उनको सूचित किया था कि हमारे चैनल से आपको हमने ये जानकारी लेनी है, तो आप कृपया जो है फोन को उठा के हमारे चैनल को जानकारी दीजिएगा। लेकिन उन्होंने उस वक्त तो बोला था, लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से जो है वो सामने नहीं आए। ये तो देखने वाली बात है कि क्या कारण उनके साथ रहा होगा जो उन्होंने पल्ला झाड़ा है। जी दामिनी जी, तो भूपेंद्र जी, इस तरह की जो चीजें हो रही है इसमें सबसे ज्यादा दोषी हम किसे ठहराएंगे, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि कल को अगर मरीज को कुछ हो जाता है, जैसे कि डॉक्टर श्वेता ने कहा कि कुछ जो डॉक्टर्स है वो बाहर अलग अलग कैंप्स में नियुक्त किए गए हैं, इस वजह से डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन मरीज तो अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में मरीज को कुछ हो जाता है तो फिर दोषी किसे ठहराया जाएगा? मरीजों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार है जो बाहर कैंप में जिन्हें भेजा गया है, या फिर अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर शासन प्रशासन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल दामिनी, इसमें तो सबसे बड़े जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर तरीके से निरीक्षण करके जो यहाँ की जो खामियां, जो कमियां, जो मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है उनको इनको निरीक्षण करके जानना चाहिए मरीजों से कि मरीजों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी जो कमी है वो मैं प्रशासन की कहूंगा, क्योंकि जो इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो मरीजों को परेशानी है वो ना हो। जी भूपेंद्र जी। श्वेता जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। जिस तरह से आप कह रही है कि अलग अलग कैंप्स में भेजा गया है डॉक्टर्स को, ठीक है, मान लिया ये चीज अलग अलग कैंप्स में भेजा गया है और ये आदेश अगर शासन द्वारा आया है कि डॉक्टर्स को अलग अलग कैंप में भेजना है तो ठीक है, उन्हें भेजना जरूरी है, लेकिन जो डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद होना चाहिए वो अगर बाहर कैंप्स में है और फिर मरीज जो है वो इतनी भारी संख्या में अस्पताल में आ रहे, तो फिर उन मरीजों के इलाज के लिए क्या उपाय है और उन मरीजों का इलाज फिर कौन करेगा? डॉक्टर श्वेता। जी मैम। डॉक्टर श्वेता, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? जी जी मैडम। डॉक्टर श्वेता, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो कुछ डॉक्टर्स हैं आपके अस्पताल के, उनको अलग अलग कैंप्स में बाहर भेजा गया है, ठीक है, अगर शासन के द्वारा आदेश आया है तो उन कैंप्स में भेजना डॉक्टर्स को जरूरी है, लेकिन फिर जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, उन्हें सही तरह से इलाज नहीं मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, हम सीएमएस मैम से डिस्कस करके थोड़ा इसमें देखते हैं कि व्यवस्था और कैसे की जा सकती है। असल में मैडम विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमारे पास फिक्स है, मतलब ज्यादा संख्या में नहीं है, तो इसलिए विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे सिंगल भी है कई स्पेशलिस्ट, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है।
तो अभी आज डिस्कस करके थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं मैडम के साथ ना। ठीक है, ओके, जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में सहयोग करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये हल्द्वानी के शोभन सिंह जिना अस्पताल का मामला था, जहां पर हमने तमाम बातें की और जानकारी ली कि अस्पताल में किस तरह से हालात बने हुए हैं, मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ये चीज सामने निकल कर आई कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है, नर्स की कमी है, और जो नियुक्ति होनी है उसमें काफी डिले हो रहा है। इस वजह से मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल रहा, घंटों तक मरीज लाइन में रहकर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के असिस्टेंट सीएमओ का कहना है कि अब कोशिश की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा और इस चीज का हल जल्दी निकाला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चीज का हल कब तक निकाला जाता है और जो मरीज जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन्हें परेशानियों से कब छुटकारा मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।